गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मौत से डर नहीं लगता है यदि अगर हम सब एक साथ हैं। ये चैप्टर रीड करेंगे और इसको क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हम इनको दो पार्ट में समझेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट इसका समझेंगे यानी हाफ चैप्टर आज समझेंगे और हाफ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो नरेटर हैं यानी जो राइटर हैं जो हमको बता रहे हैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, उन्होंने एक अपनी सी जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में एक सी जर्नी की थी जो उनका एक ड्रीम था उनका और उनकी वाइफ का, और जिसके लिए उन्होंने 16 ईयर तक प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी। उसके लिए एक जो जिसमें जाना था उसको एक प्रोफेशनली बोट तैयार करवाई थी और उसमें उसको उस जहाज़ को नाम दिया वेव वॉकर। मीन्स जहाज़ जो वेव वॉकर समुद्र में चलने वाला जहाज़ वेव वॉकर उसको नाम दिया था। यहाँ पर हम उनका पिक्चर देखेंगे जिन्होंने ये जर्नी की थी। ये नरेटर और उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे जिन्होंने ये जर्नी की थी। यहाँ पर नरेटर हमें बता रहे हैं इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, माई सन जोनाथन 6 ईयर, डॉटर सुजेन 7 एंड आई set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी मैरी, उनका बेटा जोनाथन और उनकी पुत्री सुजैन के साथ में उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी कैप्टन जेम्स कुक की पूरी गोलाकार दुनिया की जो यात्रा करना वो चाहते थे। उन्होंने उसके लिए ये तैयारी जो है लगभग 16 साल से, उनका जो फ्री टाइम रहता था वो एक अच्छे खासे व्यापारी थे और जब भी उनका फ्री टाइम रहता था वो लोग अपनी ब्रिटिश समुद्र में उस यात्रा को करने के लिए प्रिपरेशन किया करते थे। नरेटर कहते हैं कि आवर वोट वेव वॉकर, उनकी जो वोट थी जिसका नाम था वेव वॉकर, a 23 meter and 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। मतलब जो नाव थी, जो वेव वॉकर, जिस नाव को उन्होंने वेव वॉकर नाम दिया था, तो वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन लकड़ी के ढांचे से एक प्रोफेशनली प्रिपेयर की थी और उसको काफ़ी तैयार करवाया गया था हर तरह के मौसम में, जिससे कि वो फिट रहे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी यात्रा के दौरान नहीं आए। यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 किलोमीटर उनकी जो जर्नी थी यानी उनकी तीन साल की जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छे से निकला और जो कि उन्होंने अफ्रीका के पश्चिम तट के केपटाउन से नौका की यात्रा शुरू की और वहाँ से पूर्व की ओर ईस्ट की ओर जाने के पहले 2 जहाज़ पर काम करने वाले उन्होंने 2 लोगों को अपने साथ में लिया जिनका नाम था लैरी विजल एंड हर्ब सैगलर। ये एक अमेरिकन नागरिक था और एक स्विस नागरिक था जिन्होंने आगे की जो इनकी यात्रा में प्रॉब्लम्स आई उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की उस महासागर से बाहर निकल। नरेटर हमें बताते हैं ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केपटाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैस। उन्होंने बताया कि केपटाउन के बाहर उन्हें दूसरे दिन जब सेकेंड डेज था तब हमें मतलब बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा और उसके बाद कुछ समय तक जो हवाएं थी वो सेम ठीक तरह से चलती रहीं, लेकिन कोई चिंता की बात उस समय नहीं थी। लेकिन 25 दिसंबर अस
जो कि नरेटर ने बताया है कि जो 25 दिसंबर के बाद जो न्यू ईयर के साथ में ही मौसम में बहुत परिवर्तन आने का उनको लगने लगा कि अब मौसम जो है वो काफ़ी चेंज होने वाला। ये वो समय था जब उन्होंने केप टाउन से पूर्व में मतलब 3500 किलोमीटर पूर्व में जब वो लोग एट डाउन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइनेटिंग, मतलब जो जनवरी 2 में जो वेव्स आनी शुरू हुई वो वेव्स बहुत विशाल थी और बहुत लार्ज रूप में थी, जिनका सामना उन लोगों को करना पड़ा। और अब वो लोग अपनी लाइफ जैकेट पहनने की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब वो एक बहुत बड़े बार बार जो आने वाले समुद्री तूफान का सामना कर रहे थे। नरेटर हमें बताते द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम एंड अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। ये वो समय था जब उनको इस चीज़ का पूरी तरह से आभास हो गया कि वो एक बहुत अपशकुनक मतलब बहुत बुरी जो डिसास्टर है, विपत्ति है, उसका सामना करने वाले हैं। और इस समय बहुत खामोशी सी छा गई थी, जहां अब उन लोगों को ऑथर को ये डर लगने लगा था कि शायद उनका जीवन अब संकट में है, उनका और उनकी जो फैमिली है उसका। वाटर वाटर एवरीवेयर आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हेज। सभी जगह पानी पानी हो चुका था और आई कुड फील, यानी ऑथर जो कह रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि उन्होंने फील किया कि सभी जगह पानी ही पानी है। और बट लेकिन दे अर्ड नॉट अबेंडेड व्हील टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए व्हील को छोड़कर नहीं जा सकते थे। सडनली द फ्रंट हेज वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिकिंग, सी screamed, the decks are shamed, we are full of water। सडनली मैरी जो उनकी वाइफ थी एकदम से सामने आई और उन्होंने बताया कि हम डूब रहे हैं। वो चीखी और उन्होंने बताया कि डेक्स टूट रहे हैं और जो उनका जो वेव वॉकर है उसमें पानी, यानी उनका जो जहाज है उसमें पानी भरने लगा है। टेक द व्हील्स, उन्होंने अपनी वो चीखे कि चक्र संभालो, यानी जो व्हील है उसको संभालो। और आई शाउटेड आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, वो चिल्लाए और वो खिड़की पर चढ़े। और उन्होंने देखा कि लॉरी एंड हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लॉरी जो हर्ब्स हैं और हर्ब जो उनके साथ में थे वो बिल्कुल पागलों की तरह पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, यानी ट्राई कर रहे थे कि पानी जो है वो डेक से बाहर फेंक। उनका जो वेव वॉकर है वो तूफानों का सामना कर रहा था। इसी समय ऑथर बताते हैं कि आई हाफ स्वाम हाफ कॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मतलब वो कुछ तैरते हुए कुछ वो रेंगते हुए जैसे तैसे बच्चों के कैबिन में पहुँचे। और उन्होंने वो जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे हैं। आर यू ऑल राइट, उन्होंने पूछा। आई आस्क, उन्होंने बताते हैं कि मैंने बच्चों से पूछा कि वो कैसे हैं, तो yes they answered from an umber bug but my head hurts a bit, said to piping to a big pump above her eyes. I had no time to worry about bum's head। बच्चों के कैबिन में आने के बाद जब उन्होंने बच्चों से पूछा और बच्चों ने बोला कि वो ठीक हैं, तो भी जब उन्होंने ऊपर उनके बेंच से उत्तर दिया, जहाँ वो बैठे हुए थे वहीं से उन्होंने आंसर दिया बच्चों ने कि वो ठीक है। लेकिन सू शायद बोलना चाह रही थी कि उसका सिर जो है वो थोड़ा सा दुख रहा है, लेकिन नरेटर के पास इस समय नहीं था कि वो उस चीज़ पर ध्यान दे। आफ्टर फाइटिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। कुछ समय कि जैसे तेरे स्क्रू और हथौड़ी व कैनवास उन्होंने ढूंढे और वापस डेक पर आने की तैयारी करने लगे, यानी वापस वो डेक की ओर लौट गए।
बिकॉज इफ़ आई couldn't मेक अप सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। क्योंकि ऑथर का कहना था अगर ये मरम्मत जो उनको करनी थी, अगर ये मरम्मत वो जहाज़ की नहीं करते हैं या जो पानी अंदर आ रहा है उसको नहीं रोकते, तो वो निश्चित ही वो लोग पानी में डूब जाएंगे। और somehow I managed to stretch canvas and scoot waterproof hatch covers across the gaping holes। उन्होंने गैपिंग होल्स को भरने के लिए किसी तरह से वाटरप्रूफ से ढका, और कुछ जो पानी नीचे बह रहा था वो अब साइड की ओर से निकलने लगा था। ये हाफ पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, और चैप्टर का जो हाफ पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा।